दूंगी, पर आत्मदेव जी तो मेरा भोले आदमी है, उनको बोल देना सुबह कि हमारे घर में संतान हो गई। कब गोटी फिट हो गई कोई पता ही नहीं चला। और वहीं पर यदि सखी अपनी बहन यदि सन्मार्गी होती, प्रभु भक्त होती, तो बोलती बहन यदि महात्मा ने फल दिया तो खा लेती तो संत का प्रसाद मिल जाता। और देखो जरा यही हुआ, आडंबर करते रही। और देखो कालांतर में 10वें महीने में उस धुंधली की बहन के घर में पुत्र का जन्म हुआ। रात्रि काल में आई और चुपके से इसको छोड़ के चली गई। धुंधली ने कहा आत्मदेव जी को, देखो संत का प्रसाद फलीभूत हो गया, मेरे घर में संतान हो गई। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, मुक्त हर्ष से बड़ा उत्सव मनाया। और बहन ने जाते समय कहा था कि देखो जो ये फल दिया है ना, इसका भी परीक्षण कर लो। तो क्या कहना बहन? बोले इस फल को गाय को दे दो। इधर आत्मदेव जी की संतान हुई। आत्मदेव जी की तो कहाँ थी, वो तो खरीद कर लाया हुआ एक पुतला था, खरीदा हुआ एक माल था, जो घर में आत्मदेव जी का ही काल बन गया। वो ऐसा माल आया कि आत्मदेव जी का माल नहीं आया, वो आत्मदेव जी का काल आया। अब सुनना आप जरा, किंतु जो फल था वो गाय को दे दिया। और तीसरे महीने में त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवीर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभु। तीसरे महीने में गाय ने भी एक संतान को जन्म दे दी। संत का प्रसाद था। और वो पुत्र देखो जरा, पूरी आकृति मनुष्य की तरह, सिर्फ गाय के कान उसके गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम बाद में गोकर्ण रखते हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। पहले एक संतान नहीं थी, आज 2 संतानों के दर्शन हो गए। बड़े अपने आप को धन्य समझते हैं आत्मदेव जी। और देखो अब देखो कुछ ही दिनों के पश्चात, कुछ ही महीनों के पश्चात, कुछ ही वर्षों के पश्चात सब फल सामने दिखने लग गए। क्या हुआ कि यत कालेन तो जातो तरुणो तनया बभू गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफला। अब देखो जरा अंतर। गोकर्ण जी जो गाय से उत्पन्न हुए थे संत के प्रसाद से, वो बड़े ज्ञानी हुए। और जो घूस और रिश्वत से जिस बच्चे को घर में लाए थे वो महाखला महादुष्ट निकला। संत का प्रसाद विख्यात और झूठ और रिश्वत से लाया हुआ पुत्र कुख्यात। असर दिख गया। आज गोकर्ण जी का मन सत्संग में लगता था और इसका मन हमेशा क्रूर कर्मों में लगता था। लिख रहे हैं यहाँ पर, हिंसक शस्त्रधारी च दीनांधा प्रपीड़क। जो गर्भ उनकी शहर से कोई व्यक्ति अंधे यदि कोई निकल जाए तो जानबूझकर ये धुंधुकारी उनको कुएं में गिरा देता था। जिस बच्चे से इसका की दुश्मनी हो जाए उस बच्चे को पकड़कर कुएं में फेंक देता था। ऐसे उपद्रव मचाने लगा। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो धुंधुकारी ने इतने पाप कर्म करने लगे, इतने पाप कर्म करने लग गया कि देखो संगति बिगड़ गई, संगति बिगड़ गई। और देखो हम तब से 3 घंटे से क्या शिक्षा ले रहे हैं इस ग्रंथ से, कि हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, सुधारना है। सुधरते ही हम परमात्मा की भक्ति पथ पर लग जाएंगे। और देखो इसने क्या गड़बड़ कर दी, संगति अच्छी नहीं थी। सट सुधरे सत संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। किसी मूर्ख व्यक्ति को भी अच्छी संगति में बैठा दोगे तो देख लेना जरा, कुछ ही दिनों के बाद उसमें परिवर्तन होने लगेंगे। और अच्छे घर के किसी बच्चे को आप बुरे मित्रों के साथ बैठा दो तो कुछ दिन में वो बुराई उस पर दिखने लग जाएगी। इसीलिए भागवत एक और चीज आपको सूचना दे रही है, अपने बच्चों पर सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर बनाए रखो। अब ये सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे में उनके पीछे लग नहीं सकता। क्यों जी? कि वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल चले गए,
घर आ रहे थे घर आ गए, ट्यूशन जा रहे तो ट्यूशन जा रहे। देखो, नजर रखने का मतलब है कि अपने बच्चों को सत्संगत में बैठाओ। जब वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसी समय देख लो कि इसकी संगति वाले मित्र कैसे हैं। जुआरियों के साथ बैठेगा तो जुआरी बनेगा, नशेड़ियों के साथ बैठेगा तो नशेड़ी बनेगा, और अच्छे घरों के बच्चों के साथ संगति करेगा तो अच्छा बनेगा, और सत्संग में बैठ गया तो और अच्छा बन जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब शिक्षा मिल जाएगी। किसको मित्र बनाना है किसको नहीं बनाना है ये सब शिक्षा मिल जाएगी। और देखिए जरा, संगति अच्छी नहीं थी धुंधुकारी की, और फिर पहले तो छोटे छोटे उपद्रव करने लग गए, बाद में वैश्याओं का संग करने लग गया। आत्मदेव जी का पूरा कमाया हुआ जो भी धन था सब व्यभिचार में खत्म कर दिया। और तब समझाने की कोशिश करी आत्मदेव जी ने कि पुत्र, ब्राह्मण के पुत्र हो तो ये शोभा नहीं देता है, जन जन में लोग हम पर हंस रहे हैं। समझाने की कोशिश करी तो कहा, पिताजी ज्यादा उपदेश मत देना, ये उपदेश जो भी देने हैं वो जजमानों के हाथ दिया करो, घर में तुम्हारे कोई उपदेश नहीं चलेंगे। ऐसे धमकाने लग गया। तो तब आत्मदेव जी को संत की याद आई। संत ने कहा था, क्या करेगा पुत्र लेकर? अरे राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, किंतु सबका संत का अपमान किया और सब भस्मीभूत हो गए। राजा अंग के घर में वेन हुए, ध्रुव के वंश में राजा अंग धर्मात्मा थे, वेन बड़ा दुराचारी हुआ, क्या करेगा पुत्र को लेकर? वो बात सब याद आने लगी कि मैंने संत की बात नहीं मानी। पर देखो अब सोचने लगे। प्रतिष्ठामि को गच्छामि होमे दुःखं व्यपोहये, प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम सस्थितम्। अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरणागति में जाऊं? पहले एक महात्मा मिले भी थे, अपने कल्याण के लिए मेरे पास बहुत अच्छा साधन था। अब ऐसा कौन संत होगा जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला दे? कौन संत होगा? कौन मेरे जीवन में विकट परिस्थिति आ गई है, कौन इस मेरे जीवन को अब सन्मार्ग दिखाएगा? चिंता हो गई। और देखो, जब हृदय से कोई चिंता करता है और जिस चीज का चिंतन करने लगते हैं वो व्यक्ति सामने उपस्थित हो ही जाती है। सुनना जरा, जब जीवन में संकट आते हैं तो सामान्य लोगों का चिंतन मत क्या करो, संसार के लोगों से आशा मत क्या करो। उस समय जब संकट आ रहे हैं तो परमात्मा का चिंतन करो। उसका चिंतन करने लगोगे तो निश्चित ही वो परमात्मा तुम्हें कोई मार्ग, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। ऐसे ही चिंतन करने लगे कि अब मुझे कौन बताएगा मुझे क्या करना है। और देखो जरा, उसी समय चिंता कर ही रहे थे कि विद्वान गोकर्ण जो उनका पुत्र था वो वहां पर उपस्थित होते हैं। बोल गोकर्ण जी महाराज की। ये तो संत के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे। और देखो जरा, गोकर्ण जी जब आए तो गोकर्ण जी ने जो ज्ञान अपने पिता को दिया वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। घर में यदि पुत्र इतना विद्वान हो जाए तो फिर माता पिता के लिए सब सरल हो जाता है। विद्वान का मतलब क्या? पंडित जी बना दो, महात्मा बना दो? नहीं नहीं, आप इंजीनियर बना दो, आप डॉक्टर बना दो, आप उसको अंतरिक्ष का बड़ा वैज्ञानिक बना दो। पर वो वैज्ञानिक भी समझदार होना चाहिए, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता भगवान है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पुत्र यदि घर में आ गए तो जीते जी ये जो ग्रस्त आश्रम में धन्य है। यस्य पुत्रो वशीभूत भार्या छंदानुगामिनी। ये स्वर्ग उसके लिए इसी पृथ्वी पर है जिसका पुत्र, जिस पिता का पुत्र क्या है? सत्पुत्र है, पिता की बातों के अनुसार अपने जीवन को यापन करने वाला है, तो उसके लिए कहीं आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए वो ग्रस्त आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है।
भार्या छंदानुगामिनी, और पत्नी प्रिय बोलने वाली और अपने अनुरूप कार्य करने वाले मिल जाए तो उस व्यक्ति के लिए वो ग्रस्त ही सबसे बड़ा आश्रम है। इसीलिए गोकर्ण जी आए और पिताजी को दुखी देखा और तब कह रहे हैं, पिताजी आज आपका मुख जो है बड़ा मलिन है, क्या हो गया? जैसे गोकर्ण जी ने ये पूछा पिता से तो पिता के आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है उस समय यदि किसी व्यक्ति को कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इमोशनल होगा ही। इसीलिए गोकर्ण पे विश्वास था कि ये बहुत अच्छी बातें बोलता है, तो अब जरूर निश्चित ही यही मेरे लिए कुछ बताएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो तब गोकर्ण जी ने 3 श्लोकों में जो कहा उसको हम सबको सुनना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दुख मत करो, मैं समझ गया कि तुम इस धुंधुकारी के कारण ही दुखी हो रहे हो। यदि अब तुम मुक्ति चाहते हो, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी इन कुछ बातों पर चिंतन करो। और क्या बातें थी उसको सुनते हैं। इसको भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं। देहे स्तिमांसुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। सुनना जरा, पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अब तीसरे श्लोक को सुनो। एवं सुतोक्ति विसुतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गति षष्ठवर्षिः युक्तं हरोनुदिनं परिचर्यमासो यासो श्रीकृष्णमापन नियतं दशमस्य पाठा। पिताजी, जब तक तुम्हारा ये मन इस संसार के प्रपंचों में फंसा रहेगा तो ऐसे ही दुखी रहोगे जैसे अभी हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस संसार से अपने मन को कैसे मैं दूर कर सकूं, वो मुझे बता दे बेटा। कि इस संसार में, इस संसार के प्रपंचों में मैं फंसा हुआ हूं, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तो सुनो पिताजी, सबसे पहले व्यक्ति की आसक्तियां हैं, कुछ आसक्तियां। वो आसक्तियां क्या है? रामायण में भी तुलसीदास जी कह रहे, मैं और मोर तोरते माया। देखो उस आसक्ति को रामायण में सुनते, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। इसी में फंसे हुए हम सब। सुनिए जरा, सरल भाषा में समझा रहा हूं। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। जेहि बस कीने जीव निकाया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया। यही है और यहीं पर है, जड़ यहीं पर है। बस ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, और ये सब जो भी दिख रहा है ये सब मेरा ही होना है।
मैं और मोर तोरते माया। इसी प्रपंचों में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। ये मैं हूं, ये मेरा है और ये सब मैंने कमाया है। जेहि बस कीनी जीव निकाया। और देखो इसी के कारण ही हम दुखी होते हैं। कैसे? भटिंडा में यदि कोई बैंक लूट जाए, बोलो ध्यान से सुनना जरा, कोई बैंक लूट जाए जिसमें तुम्हारा खाता भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अब ध्यान से सुनना जरा। हम एक सुबह न्यूज़पेपर आता है, ये न्यूज़पेपर लेते हैं और ये बैंक लूट गया। ध्यान से सुनना जरा, यही है जीवन, सुनना जरा, यही सीखना है। अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे, ओहो बैंक लूट गया, और वहां पर दूसरा दोस्त भी बैठा हुआ है, चाय पी लो चाय पी लो चाय। फिर वो आगे पढ़ा, ओहो ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, 10-20 तो मरे होंगे। तब तक सामने वाला दोस्त बोलता है नहीं नहीं नहीं, अरे न्यूज में झूठ लिखा हुआ है, लगता है कम से कम 200-300 मरे होंगे। अरे वो नमकीन रखिए, नमकीन भी खा लो। होता है कि नहीं होता है? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? उस समय तुम दुख क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो उस समय तुम्हें चाय की भी पड़ी हुई है, नमकीन भी पड़ी हुई, और वहां तुम सोचना भी पड़ रहे हो। और वही घटना यदि हमारे जीवन में हो जाए, तो यदि आप उसको जबरदस्ती चाय भी पूछोगे तो कई दिनों तक वो चाय पानी भी नहीं पिएगा। समझ रहे हो आप? क्यों? उसको तुमने अपना समझा हुआ है, इसलिए तुम कई दिनों तक भोजन नहीं कर रहे हो। और वो जो व्यक्ति बैंक में जो धन है वो किसी और का है, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए तुम चाय भी पी रहे हो, नमकीन भी खा रहे हो, बातों में भी वैराग्य नहीं हो रहा है। किसी के बच्चे ट्रेनों में कट गए, मर गए, और तभी भी तुम बिस्कुट खा लो। समझो, गहरी बात समझो। इसी चक्रों में हम फंसे पड़े, मैं और मोर तोरते माया। इस बंधन से जो व्यक्ति मुक्त हो गया, ठीक है मेरा बच्चा है, मेरा धर्म है इसको पढ़ाना, ये मेरी पत्नी है इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, पर उसी आसक्ति में फंसकर अपना निज कल्याण नहीं कर रहे हो तो बस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी यदि मुक्त होना चाहते हो तो पहले इन गांठों से मुक्त हो। बोलो कौन सी? देहे स्तिमांसु रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ये मेरा शरीर है, पहले इस भाव से मुक्त हो जाओ। ये शरीर ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, किसी का भी नहीं। ये ऐसा कपड़ा है जो धीरे 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 पुराना हो रहा है। सबका होना है। जो छोटा सा गोद में बैठा हुआ है सुकोमल शरीर है, वो भी एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। सबसे पहले आसक्ति शरीर पर है, इसको सजाने संवारने के कारण नाना प्रकार के अपराध कर देते हैं। इसलिए इससे पहले मुक्त हो जाओ। ये नश्वर है, ज्यादा दिन तक ये टिकेगा नहीं। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा। फिर ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, इनसे अपना ममत्व दूर कर दो। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, उस समय यदि किसी से कहोगे कि तुम परमात्मा का चिंतन करो, उस समय अपने बच्चों को, कमाया हुआ धन को, इसको ही स्मरण कर रहा होता है। प्रपंचों में फंसा हुआ है, इसलिए इनसे मुक्त हो जाओ। और पिताजी पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। ये जो समस्त संसार है ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये संसार भी तभी तक है जब तक ये नेत्र इसको देख रहे हैं, और नेत्र बंद हुए सब चकाचौंध, सब खत्म। इसीलिए वैराग्य होकर और घर छोड़ दो पिताजी, घर छोड़ दो। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये सब इस तरह से है पिताजी। जैसे गांव में एक पनियार होता था, पनियार जहां पानी को भरने के लिए लोग जाते थे। अब तो घर घर में टोटी हो गई,
पर पहले क्या होता था, एक ही जगह पे नल होता था, जलाशय। वहां पर सायंकाल में सब लोग अपने अपनी क्या बोलते थे, कुआं बावड़ी जो भी है, सब लोग गांव के लोग, सारी बहनें बुजुर्ग जो भी अपने अपने बर्तनों को लेकर वहां पानी भरने पहुंच जाते थे। एक ही जगह से पूरे गांव को पानी मिलता था, तो सब शाम को इकट्ठे हो जाते थे और थोड़ी देर वहां पर वार्तालाप होती थी बहनों में भाइयों में। अपने पानी भरी वो गागर और सब अपने अपने घर को चले जाते थे। पिताजी, ये जीवन भी उसी पनघट की तरह है, उसी पनियार की तरह है, उसी कुएं की तरह है, जहाँ पर सब लोग मिलते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर सब अपने अपने गंतव्य मार्ग के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही इस दिव्य मानव जीवन की यात्रा में हमें कितने लोग मिले हमें, पर धीरे धीरे जिसका जब जब समय आया वो सब चलते गए। इस धरती पर जहाँ पर तुम्हारे घर बने हुए हैं, हमसे पहले कितने लोग आए थे? बोलो, हम ही नहीं है जो अभी बैठे हुए हैं। इस पृथ्वी पर ना जाने कितने लोग आए थे, कितने लोग चले गए, कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं, पर जाना कहाँ है? बोलो, क्या उस मार्ग के बारे में पता है किसी को कि जाना कहाँ है? इसीलिए पिताजी, ये संसार क्षणभंगुर है, एक जैसा कभी नहीं रहता है। इस संसार को भी एक दिन समाप्त होना पड़ता है और फिर पुनः सृष्टि का कर्म बढ़ता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। दिव्य ज्ञान दिया तो आत्मदेव जी ने पूछा, बेटा घर छोड़ के चलो, परिवार बंधु बांधवों सबसे मैं मुक्त हो सकता हूँ, पर अब एक बता कि वन में जाकर मुझे किस देवता की शरणागति लेनी है, ये भी तो बता दे बेटा, कि वन जाके मुझे किसका आश्रय लेना है। तो देखो जरा क्या आश्रय लिखा हुआ है, सुनो जरा। पिताजी, श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा। यदि तुम शीघ्र परमात्मा की से मिलना चाहते हो, अपने जीवन में किए हुए पापों से मुक्त होना चाहते हो और आगे के जीवन को सुधारना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ करते रहना। देख रहे हो आचार्य जी को यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे इधर लेखवार जी, वो पूरा पाठ 18,000 श्लोकों का जो पाठ है वो इस तरह से होता है। प्रवचन जो है वो सत्संग के तौर पर होते हैं, थोड़े थोड़े हमें आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो 18,000 श्लोकों का अनुवाद करने के लिए मैंने चाहिए। इसलिए पाठ का महत्व है, पाठ हो रहा है। तो 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। तो पिताजी, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो 10वें स्कंद का पाठ करो और तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा दिव्य सत्संग गोकर्ण जी के द्वारा पिताजी ने सुना तो घर छोड़ दिया, अपने पुत्र को गले लगाया। आज उस महात्मा जैसे पुत्र को और उस संत ने, एक संत के प्रसाद ने अपने पिता को जीवन जीते जी मुक्त कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। संतों की शरणागति, सदगुरु की शरणागति मुक्ति देने वाला होता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आइए, संतों की शरणागति ही हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएगी। हाँ, 7 दिन आइए, इस भागवत ही महान संत है। हमें मत बोलो, हम तो एक वक्ता है, हम तो एक स्पीकर है। इसकी शरणागति में आ जाओ, मार्ग प्रशस्त करवा देंगे। हरि बोल, शरणागति।
किसी को मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से सेवा करनी हो तो नृत्य भी कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों जी? डीजे बज जाए तो क्यों ओम बुला, यदि डीजे बज जाए तो तब तो कैसे भी गाने चले, इसलिए हाजिरी लगा सकते हो, तो पाँव भी ठीक हो जाएंगे। हरि बोल। हरियाली समस्त रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक व्योम में। तब सुस्त भी बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। सब गाएंगे जैसा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। हाथ दर्द होते हैं ना तो खड़े करो इसे जरा, और खड़े करो, अब करो। ये सब नसें खुल जाएगी। बहुत सुंदर। हरि बोल। दुनिया के नाते अब कुछ न सुहाते, 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 कुछ न सुहाते प्रिया, कुछ न सुहाते, कुछ न सुहाते प्रिया, कुछ न सुहाते, दुनिया के नाते अब कुछ न सुहाते, दुनिया के नाते अब कुछ न सुहाते, बीते उम्र राम नाम गाते, बीते उम्र राम नाम गाते, क्योंकि अपना श्रीमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। थक गए? कर्मणा, हाथ से। टूटी है आस अब झूठे जगत से, टूटी है आस अब झूठे जगत से, सिया अनुज को सुहाते सारे भगत से, सिया अनुज को सुहाते सारे भगत से, तब सतगुरु सुमंत्र हो गया, रोम रोम संत हो गया, सतगुरु सुमंत्र हो गया, रोम रोम सत्य हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत
सी बात करें। हृदय तो मेरा हृदय तो संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मेरा हृदय तो संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। 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 रोम रोम संत हो गया। मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। यदि आत्मदेव जी को आज गोकर्ण जी न मिलते तो फिर संसार में ही पड़े रहते, और गुरु मिल गए हैं तो गुरु ऐसा सच्चा मिला कि जीते जी आत्मदेव जी को मुक्त कर दिया। आत्मदेव जी ने पुत्र के कुपुत्र होने पर धुंधुकारी के पापों से बचने के लिए अपना घर छोड़ दिया, वन चले गए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। यहाँ का थोड़ा वो बड़ा तानपुरा बड़ा, यहाँ का सिर्फ इधर का। पितरयो परते तेना जननी ताड़ितं वृषं कोवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यालतया नचे। अब जब आत्मदेव जी वन चले गए,